हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 गणित सांख्य तथा अवकलनीयता का ठीक है चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने क्या है यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, इसमें देखिए यहाँ पर लिखा रहा था कि फलन f के सातत्य पर विचार कीजिए जहाँ f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। इसमें हमें करना क्या है, f ऑफ x दे रखा है, ये हमें यहाँ पर सततता की जांच करनी है, यानी जो दिया गया हमारा फंक्शन है एग्जैक्ट पॉइंट, यानी जो पॉइंट हमको दे रखा है, जो बिंदु हमें दिया है जिस पर हमें चेक करना है, जैसे यहाँ पर 0 दे रखा है, 2 बार दिया है। ठीक है, जो पॉइंट हमें 2 बार दिया रहता है उसी पर चेक करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने 14 नंबर जब क्वेश्चन कराया था, इसमें देखिए 1 1 यानी 1 1 2 बार दे रखा है। ठीक है, तो 1 पर हम लोगों ने चेक किया था, यहाँ पर 3 3 2 बार दिया था, 3 पर चेक किया था, लेकिन यहाँ पर 10 एक बार दे रखा है। ठीक है, देखिए 10 यहाँ पर एक बार दे रखा है, लेकिन 10 और कहीं पर नहीं दिया, तो 10 एक बार अगर दिया है तो उस कंडीशन में जो बिंदु एक बार दिया रहता है, ठीक है, उस पर नहीं चेक करते। जैसे 0 एक बार दिया था तो इस पर भी नहीं चेक करेंगे। ठीक है, जो पॉइंट 2 बार दिए रहते हैं उस पर ही हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 0 है, 1 1 है, तो दोनों पर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए बिना बीच में छोड़े हुए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन अपना कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये दे रखा है, पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं हम लोग। एफ ऑफ एक्स दे रखा है, क्या जो फंक्शन दिया है, पहले दिया है यहाँ पर 2x, और 2x लेना कब है, जब यदि क्या हो x लेस देन 0। ठीक हो, जब x का मान क्या हो 0 से छोटा हो। हमें 0 लेना है, 0 कब लेना है, जब यदि क्या हो x जो हो वो छोटा हो या फिर 1 के बराबर हो, और x क्या हो जब 0 से बड़ा हो। ठीक है, x ग्रेटर देन 0। और एक और दे रखा है 4x दिया है, इसे कब लेना है, यदि क्या हो x बड़ा हो 1 से। ठीक है, x ग्रेटर देन 1, जब x बड़ा हो 1 से। ठीक, तो यहाँ पर 0 दे रखा है और एक तो 1 दे रखा है। ठीक, तो हमें दोनों पर विचार करना है। तो सबसे पहले हम 0 पर चेक करते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या करते हैं, x बराबर 0 पर। ठीक है, x बराबर 0 पर फलन की सततता की हमें बात करनी है। ठीक, तो x बराबर 0 पर अगर हमें चेक करना है, सबसे पहले मैंने बताया था आपको LHL चेक करना पड़ेगा, RHL चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जब दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे तो एग्जैक्ट 0 पर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, जब जो दोनों बराबर आएंगे, अगर दोनों बराबर नहीं आते हैं तो हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर दोनों जब बराबर आ जाएंगे तभी हमें आगे पर चर्चा करनी है। तो x बराबर 0 पर चेक करेंगे, सबसे पहले हम LHL निकालेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, ये सब चीज़ मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, अगर नहीं देखा है तो जो प्लेलिस्ट बनाई गई है उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाकर जरूर देखें। ठीक, तो LHL निकालेंगे, इसके लिए क्या होता है लिमिट x टेंस टू, जब LHL की बात करते हैं तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी जैसे देखिए ये हमारा ये राइट है, ये हमारा लेफ्ट, सॉरी ये हमारा राइट है, हमारा लेफ्ट है। ठीक है, जब लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो यानी अगर जैसे मैं अगर यहाँ पर संख्या रेखा बनाऊँ, ठीक है, एक बार समझा देता हूँ, यहाँ पर 0 है, जब मैं LHL यानी लेफ्ट की बात कर रहा हूँ तो लेफ्ट मतलब इस साइड होगा, तो इस साइड जब जाते जाएंगे तो 0 से कम आता जाएगा, यानी 0 माइनस होगा। और RHL की जब बात करेंगे यानी राइट हैंड, यानी कि राइट हैंड मतलब दाहिने साइड जब जाते जाएंगे तो 0 से ज़्यादा आएगा, 0 1 2 3 आएगा, यानी 0 प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो LHL की बात कर रहे हैं तो 0 माइनस, यहाँ पर 0 माइनस करेंगे। ठीक, फंक्शन क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स है। ठीक, तो होगा क्या यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 माइनस देखना है। ठीक है, 0 से कम चाहिए हमको, तो यहाँ पर फंक्शन देखेंगे, यहाँ पर देखिए, तो हमें जो चाहिए 0 से कम, यानी x की वैल्यू क्या हो 0 से कम हो, तो यहाँ पर देखिए x क्या लेस देन है 0, यानी x का जो मान है 0 से कम है। ठीक है, यानी 0 से कम है तो यानी माइनस में है। ठीक, तो इसके लिए हम करते हैं कि यहाँ 0 से कम के लिए जो हमारा फंक्शन ले जाएगा वो 2x ले जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फंक्शन हो जाएगा 2x। ठीक, अब जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रखना है आपको, तो 2 गुणा 0, 2 गुणे 0, तो बराबर क्या है 0, तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, LHL की बात हो गई, अब RHL की बात करते हैं। मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है, आपको पूरे तरीके से समझ में आने वाला है। तो RHL की जब बात करें यानी राइट हैंड लिमिट की, तो इसके लिए होगा क्या, लिमिट x टेंस टू, मैंने बताया था जब RHL की यानी राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो 0 प्लस आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 से हम आगे जा रहे हैं। ठीक, तो RHL है इसमें, तो 0 प्लस होगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, बराबर क्या होगा, जैसे एग्जाम में लिखा जाता है प्रॉपर मैं उसी तरीके से लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, समझा रहा हूँ। तो लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा,
एफ ऑफ एक्स यानी जीरो से हमें क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। यहीं पर आपको देखना है, जैसे यहाँ पर जीरो माइनस और जीरो से हम लोगों ने कम लिया फंक्शन, यहाँ पर जीरो प्लस है तो जीरो से अधिक फंक्शन कौन सा है। देखिए यहाँ पर जो एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो, यानी एक्स जो है जीरो से बड़ा है, उस कंडीशन में फंक्शन हमारा जीरो होगा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगा, अगर एक बार यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली हमारा जीरो होगा। ठीक है, फंक्शन हमें दे रखा है, इसमें कुछ करना नहीं है, तो इसे हमारा होगा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए एल एच एल आर एच एल बराबर आ गया। ठीक है, एल एच एल का मान जीरो आया, आर एच एल का मान भी क्या आया, जीरो आया है। ठीक, तो मैंने बताया था अगर दोनों आपस में बराबर आ जा रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट उस बिंदु पर निकालना है, यानी बिंदु हमारा क्या है, जीरो है। ठीक है, तो एग्जैक्टली जीरो पर निकालना है, तो एफ ऑफ जीरो निकालना है आपको। ठीक है, एफ ऑफ जीरो, तो इसके लिए होगा क्या, लिमिट एक्स टेंस टू क्या है, जीरो है। ठीक है, एक्स टेंस टू जीरो है, एफ ऑफ एक्स है। ठीक, यानी एक्स डायरेक्टली जीरो जा रहा है, ना माइनस होगा ना प्लस होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली जीरो पर निकालना है, तो बराबर होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इक्वल भी लगा है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने नहीं सही से लिखा था, एक्स जो है ग्रेटर देन है जीरो से और इक्वल भी है, तो उस कंडीशन में जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पर इक्वल हम लोग देख रहे हैं ना, क्योंकि एग्जैक्टली एफ ऑफ जीरो देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमें इक्वल देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्स क्या है, जीरो के बराबर भी है, जीरो से बड़ा भी है एक्स का मान। ठीक है, यानी एक्स का मान जीरो, एक दो तीन चार ऐसा है। ठीक, जीरो भी लिया गया है, तो हमें एग्जैक्टली जीरो पर एफ ऑफ जीरो का मान क्या निकल रहा है, जीरो। ठीक है, हमारा हुआ समीकरण नंबर 3। ठीक, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 तीनों आपस में बराबर हैं, आप लोग देख रहे होंगे सबका मान जीरो है। तो यहाँ पर लिखेंगे एल एच एल बराबर है आर एच एल के, बराबर है किसके, एफ ऑफ जीरो के। ठीक है, जिस कांस्टेंट पॉइंट पर हम लोगों ने चेक किया है उसका भी मान क्या है, आपस में बराबर है। ठीक, तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक्स बराबर क्या है, यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर दिया गया फलन। ठीक है, दिया गया फलन सतत है। ठीक, सतत है, तो एक्स बराबर जीरो पर क्या हो गया, हमारा दिया गया फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ठीक, तो एक्स बराबर जीरो पर चेक किया, बात करते हैं एक्स बराबर 1 पर। तो यहाँ पर देखिए एक्स बराबर 1 पर चेक करते हैं। ठीक, एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 1 पर हम लोग चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पर एक्स बराबर 1 पर चेक करना है हमको, तो पहले एल एच एल की बात करेंगे। ठीक है, एल एच एल की, तो एल एच एल की बात करें जब करेंगे तो लिमिट होगा एक्स टेंस टू क्या होगा, यानी एक्स जो है हमारा अग्रसर होगा एक से कम के लिए, 1 माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर जब हम लोग जीरो पर चेक कर रहे थे तो एल एच एल के लिए जीरो माइनस किया था, जब एक्स बराबर 1 पर चेक करें तो एल एच एल के लिए 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो एक से कम देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो एक्स का मान है, ठीक है, एक्स देखिए यहाँ पर लेस देन 1 है। ठीक है, एक्स जो है छोटा है और बराबर भी है एक के। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो फंक्शन दिया है जीरो दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो, एग्जैक्टली जीरो, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली जीरो रखना है। ठीक, अब आर एच एल की बात करते हैं। आर एच एल में क्या होगा, इसमें होगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में 1 प्लस होगा। ठीक, इसके लिए होगा एफ ऑफ एक्स, एक से बड़ा चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन 1 है, तो इस कंडीशन में जो फंक्शन ले जाएगा 4x ले जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर 4x। ठीक है, अब जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने किया था, मैंने यहाँ पर एक जो हमारा बीच में प्रोसेस है मैंने छोड़ दिया। ठीक, जैसे यहाँ पर जीरो माइनस था, उसके बाद एग्जैक्टली जीरो हो गया, तो यहाँ पर 1 प्लस है, तो यहाँ पर आपकी बार 1 होता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंने क्या है प्रोसीजर जो बीच में था, ठीक है, उसको मैंने मिस किया, तो यहाँ पर 4 का, यहाँ पर x का जो वैल्यू है 1 रखा जाएगा एग्जैक्टली, तो हो जाएगा 4 × 1। ठीक है, तो बराबर आ जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पर एल एच एल का मान 0 आया, आर एच एल का मान 4 आया। ठीक है, तो समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, तो 0 और 4 आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, यानी क्या है, एल एच एल नॉट इक्वल है आर एच एल के। ठीक है, जब एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं हुआ तो हमें आगे निकालने का कोई सेंस ही नहीं निकलता। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स बराबर 1 पर दिया गया फंक्शन क्या है, सतत नहीं है, दिया गया फलन कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक्स बराबर 1 पर चेक हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा सॉल्व हुआ यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस प्रकार से दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 2 बार -1 दिया था, यानी इस पर चेक करना है, बाकी 1 1 2 बार दे रखा है तो इस पर भी चेक करना है। ठीक है, इसमें भी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, दोनों पर हमें विचार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर हम लोग देखते ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, तो पहले जो एफ ऑफ एक्स दे रखा है उसको सबसे पहले हम जो हमारा फंक्शन दिए हैं उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो फंक्शन दे रखा है सबसे पहले -2 दिया है, मैं क्वेश्चन एक बार राइट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया। ठीक,
अब देखिए बात करते हैं, एक एक्स बराबर -1 पर चेक करेंगे, एक बार एक्स बराबर 1 पर चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स बराबर -1 पर चेक करते हैं, ठीक। एक्स बराबर -1 पर चेक करते हैं, ठीक। तो LHL की बात करेंगे सबसे पहले, मैं डायरेक्टली करते जा रहा हूँ, बहुत सिंपल है, एक ही फिनोमेना यूज हो रहे हैं, ठीक है। एक ही नियम लग रहा है, एक ही प्रकार के सभी जो है लग रहे हैं, ठीक है, इसमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं। तो LHL की जब बात करेंगे तो होगा क्या, लिमिट x टेंस टू -1 पर चेक करें, यानी -1 से कम के लिए, -1 से कम के लिए, ठीक है, f ऑफ x। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो -1 देखिए, x क्या है, लेस देन इक्वल है -1 के, ठीक है, यानी x का जो मान है -1 से छोटा है और 1 के बराबर है, ठीक, -1 के बराबर है। तो हमें देखना है -1 से कम चाहिए, तो x लेस देन है -1, तो इसके लिए इस कंडीशन में इसका वैल्यू -2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर -2 डायरेक्टली हो गया, ठीक। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 हुआ। RHL की बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू, RHL में जानते हैं आप लोग, मतलब कि जो पॉइंट दिया रहता है उससे ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा आगे चाहिए, तो -1 से प्लस थोड़ा चाहिए, ठीक है, f ऑफ x हो जाएगा। अब देखिए x ग्रेटर देन 1 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, x क्या है, ग्रेटर देन है 1, तो हमें 1 से कुछ ज़्यादा चाहिए, तो x बड़ा है, देखिए यहाँ पर 1, तो इस कंडीशन में हो उसकी वैल्यू 2 होगी, ठीक है, तो होगा यहाँ पर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो LHL का मान -2, RHL का मान 2 है, इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में बराबर नहीं, क्योंकि -2 है +2 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि LHL नॉट इक्वल है RHL के, ठीक है, LHL नॉट इक्वल है RHL के, अतः क्या है, x बराबर -1 पर दिया गया फंक्शन, ठीक है, दिया गया फलन सतत नहीं है, ठीक है, सतत यानी कंटिन्यूअस नहीं है। तो x बराबर क्या हुआ, -1 पर हम लोगों ने चेक किया, उस पर क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो x बराबर -1 पर चेक हुआ, अब x बराबर 1 पर चेक करना है, ठीक है। तो x बराबर जो 1 पर चेक करना है, तो इसको आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंपल है, जब एक बार लिखेंगे LHL, ठीक है, LHL के लिए जो लिया जाएगा, x जो होगा छोटा होगा, यहाँ पर देखिए x छोटा है 1 से, उस कंडीशन में 2x लिया जाएगा, उसके बाद RHL चेक करेंगे तो x ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर 2 लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर LHL RHL आपस में बराबर आएंगे, उसके बाद एग्जैक्टली 1 पर लेना है, तो यहाँ पर भी 2x आएगा, ठीक, तो तीनों बराबर होंगे, ठीक है। तो जो x बराबर 1 पर जब हम चेक करेंगे तो दिया गया फलन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। आपको इसको खुद से करना नहीं आता, कमेंट कर सकते हैं, बाकी बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग फटाफट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो दे रखा है वो दिया है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। वैसे तो देखने में सिंपल है, लेकिन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार एग्जाम्स में आया है, आ भी सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में। यहाँ पर दिया है a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए f ऑफ x बराबर दिया है ax + 1, यदि मतलब x बराबर 3 दिया है यहाँ पर, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है, ठीक। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी दे रखा है कि x बराबर 3 पर जो फंक्शन है हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन राइट डाउन करूँगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना 17 नंबर क्वेश्चन है, ठीक। f ऑफ x बराबर दे रखा है यहाँ पर ax + 1, और ये कब लिया जाएगा, जब यदि क्या होगा, x लेस देन या फिर इक्वल होगा 3 के, और यहाँ पर bx + 3 है, इसे कब लिया जाएगा, जब यदि क्या होगा, x ग्रेटर देन 3 होगा, ठीक है, x से जब बड़ा होगा 3 से, तो ये बात है हमारी। और दे रखा है x बराबर 3 पर क्या है, x बराबर 3 पर फलन, यहाँ पर हमें जांच नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली दे रखा है, x बराबर 3 पर फलन सतत है, ठीक है, x बराबर 3 पर फलन सतत है, ये हमको पहले से दे रखा है। अगर x बराबर 3 पर फलन सतत है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि LHL बराबर है RHL के, ठीक है, बराबर है f ऑफ 3 के, यानी एग्जैक्टली तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं, ठीक, तभी हमारा दिया गया फलन x बराबर 3 पर सतत है। इसका सीधा मतलब यही होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अभी जब चेक कर रहे थे तो हम लोग यही तो चेक कर रहे थे, पहले HL निकाल रहे थे, फिर उसके बाद RHL निकाल रहे थे, जब दोनों आपस में बराबर आ रहे थे तो हम लोग एग्जैक्टली उस पॉइंट पर निकाल रहे थे, ठीक है, पार्टिकुलर पॉइंट पर निकाल रहे थे। जब तीनों आपस में बराबर आ जा रहे थे तो हम लोग बोल दे रहे थे कि उस दिया गया बिंदु पर फलन सतत होगा। तो यहाँ पर पहले से जब बोला है तो इसका मतलब है ये पहले से हो रखा है, ठीक है। तो जब ये हो रखा है तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि हमें क्या करना क्या है, यहाँ पर a और b का मान निकालना है, ठीक। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दे रखा है a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए, ठीक है, a और b के मानों को ज्ञात कीजिए, यानी a और b के हमारे कई सारे मान हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, हम पहले
चेक कर लेते हैं कि हमारा जो दिया गया फलन पर सतत है कि नहीं है। ठीक है, तो LHL और RHL पहले हम निकालेंगे, यही दोनों निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें A और B के मान निकालने हैं। ठीक है, ना कि हमें फलन की सततता की जांच करनी है, क्योंकि एग्जैक्टली हमको दे रखा है x बराबर 3 पर दिया गया फलन कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले हम LHL की बात करेंगे। ठीक है, LHL में होगा क्या, लिमिट x टेंस टू 3 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो हमारा x बराबर 3 है तो इस पर 3 माइनस होगा, 3 माइनस होगा तो f ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से कम देखना है तो यहाँ पर देखिए x लेस देन इक्वल है 3 के, तो ax प्लस 1 लेना है। तो आपको लेना क्या है, ax प्लस 1 लेना है। ठीक है, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 रखना है। ठीक है, एक प्रोसेस मैंने मिस किया, यानी एक आपको आप कह सकते हैं एक भाग मैंने मिस किया। ठीक है, इसमें नहीं लिखा है, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर x की जगह पर 3 लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a प्लस 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए आप लोग। अब देखिए RHL आपको देखना है। ठीक है, RHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 3 प्लस। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 3 पर चेक करें, जब RHL के लिए बात करते हैं 3 प्लस करते हैं। ठीक, f ऑफ x हो जाएगा। अब देखना है 3 से अधिक चाहिए, नहीं x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, x का वैल्यू 3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, तो उस कंडीशन में bx प्लस 3 ले जाएगा, तो हमारा फंक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा vx प्लस 3। अब देखिए जो यहाँ पर x का मान 3 है। ठीक, तो एक प्रोसेस मतलब एक भाग मैं इसमें भी नहीं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर क्या था, तो x का मान 3 मैं यहाँ पर डायरेक्टली रख रहा हूँ। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर क्या, 3v प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, अब बता रहा है LHL RHL आपस में बराबर हैं। ठीक है, पहले ही बोल रखा है, तो हम LHL RHL को आपस में बराबर कर लेते हैं। ठीक है, LHL बराबर कर लेते हैं RHL के। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले से दे रखा है, फलन दिया गया है बिंदु पर x बराबर 3 पर सतत है, तो बराबर कर लेते हैं। ठीक, तो हो जाएगा क्या, 3a प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3b प्लस 3 के। ठीक है, अब दोनों समीकरण लिख लिया, अब आपस में बराबर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a भी दे रखा है, हमारा चर राशि a है, चर राशि b भी है। ठीक है, दोनों आपस में आ गए, हमें a और b के मान भी निकालने हैं। तो 3a इधर 3b प्लस में इधर ले आते हैं, तो 3a माइनस का 3b हो जाएगा बराबर, इधर 3a प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस में, तो हो गया क्या, 3a माइनस का 3b बराबर 2। अगर 3 यहाँ से कॉमन ले लें तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर 2। a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, या फिर और भी कर सकते हैं, क्या a बराबर क्या कर सकते हैं, 2/3, 2/3 प्लस का भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे जैसे आप चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पर भी आगे भी छोड़ सकते हैं। बाकी आपके शायद हमें लगता है जो हमारा उत्तर माला है, ठीक है, उसमें ये दे रखा है a बराबर 2/3 प्लस का भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा था ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मानो बोला है, ना कि मान बोल रहा है। ठीक है, मानो, तो मानो मतलब कई सारे मान हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर लोग देखेंगे, अगर ए का मान आप लोग 0 रखें, ठीक है, अगर ए बराबर 0 रखें तो यहाँ पर अगर 0 रखें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस का 3b बराबर 2, यहाँ पे 0 रख दें, 0 माइनस 3b बराबर 2, तो माइनस का 3b बराबर 2 है, तो b बराबर क्या है, माइनस का 2/3। ठीक है, तो 0 रखने पर इतना आया। अगर ए का मान 1 रख दें तो वहाँ रखने पर ये 3 एक कम 3 आ जाएगा, तो 3 माइनस का 3 भी बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 3 भी बराबर, ये 2 माइनस 3 होगा, यानी -1, माइनस माइनस खत्म, b बराबर 1/3 है। ठीक है, यानी कि क्या है, अगर a का मान बदलते जाएंगे तो b का मान क्या है, हमारा बदलता जा रहा है। ठीक है, तो यानी a और b के हमारे क्या होते हैं, कई सारे वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, कोई डिफाइन वैल्यू नहीं है, एग्जैक्टली कोई वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, तो a का मान बदलते जाएंगे तो b का मान हमारा बदलता जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 217 भी हमारा यहाँ पर क्या हुआ, सॉल्व हो गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था, हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है 15, 16, 17 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग सॉल्व किया। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को ऐसी लगी कॉमेंट जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपको किसी और नए वीडियो के साथ, आगे भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।